नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री मास्टर में। आज से हम आपके लिए भारतीय इतिहास के कुछ उन टॉपिक्स की टेस्ट सीरीज़ ला रहे हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होता है, चाहे वो रीट की परीक्षा हो या अन्य स्टेट्स में टीचर की परीक्षा हो या UPSC, RAS, IAS इत्यादि कोई भी परीक्षा हो, उन सब में समान रूप से उपयोगी होता है। तो चले हमारे YouTube चैनल में आज हम आपके लिए लाए हैं सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट्स 1 और सिंधु घाटी सभ्यता भाग 1 के तहत हम सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति, विस्तार इत्यादि से संबंधित क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय भूमि पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरास्थल कौन सा था। देखिए, सबसे उत्तरी पुरास्थल वो भी भारतीय भूमि पर, तो इसके अंतर्गत कौन सा है, मांडा। मांडा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के खंडर निम्न में लिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो हड़प्पा, देखो हमें पता है हड़प्पा कहाँ पर है। हड़प्पा पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा के खंडर हमें कहाँ पाए जाते हैं, रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। देखिए, हमें पता है मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। इसका शाब्दिक अर्थ मेथकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो के खंडर हम देखते हैं तो ये सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। देखिए, मोहनजोदड़ो में विशाल भवन में स्नानागार भी है, लेकिन सबसे बड़ा भवन है धन्यागार। धन्यागार का मतलब होता है अन्नागार, यानी अन्नागार यहाँ का सबसे बड़ा भवन है। इसी तरीके अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा क्वेश्चन, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ पर मिलता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक स्नान का एक महत्वपूर्ण स्थान था और इसी तरीके से विशाल स्नानागार मिला है, वो कहाँ से मिला है हमें, मोहनजोदड़ो से। यानी मोहनजोदड़ो से एक बहुत बड़ा विशाल स्नानागार मिला है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि हम देखते हैं कि ना तो तमिल लिपि है, ना ही अरबी लिपि है, ना ही ब्राह्मी लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वस्त्रोफेदन लिपि। अतः वस्त्रोफेदन लिपि होने के कारण इस ऑप्शन में उसका नाम नहीं है, अतः हम इसका ज्ञात नहीं कर देंगे। इसी तरीके अगला क्वेश्चन हमारे, सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत में कहाँ से मिले हैं। देखिए, हम देखते हैं भारत के कई राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, आपका गुजरात है और महाराष्ट्र है। इन प्रांतों से मिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पुरास्थल मिले हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं, गुजरात से। अतः इसका राइट आंसर क्या है, गुजरात। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो बंदरगाह मिला है वो कहाँ से मिला है, लोथल से। लोथल कहाँ से मिला है, गुजरात से। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कितने देशों से मिले हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल हम देखते हैं कि भारत से भी मिले हैं, पाकिस्तान से भी मिले हैं, अफगानिस्तान से भी मिले हैं। अतः सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कितने देशों से मिले हैं, 3 देशों से मिले हैं। लोथल नामक स्थान पर निम्नांकित सभ्यताओं में किसका जहाजी माला घाट था। देखिए, कौन सी सभ्यता ऐसी थी जिस का जहाज मतलब लोथल में रुकते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जहाज लोथल में रुकते थे। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। देखिए, मोहनजोदड़ो की अभी हमने देखा था, सबसे बड़ी इमारतों में है ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेनरी का मतलब होता है अन्नागार, यानी अन्न का भवन, जहाँ पे अन्न भरा जाता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। देखिए, हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन हैं। अतः चीन की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसी तरीके से हम देखते हैं, निम्न में से किस देव की उपासना सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। तो इस का क्वेश्चन सही से नहीं आ पाया है। देखिए, हम देखते हैं पाशुपति। पाशुपति शिव ऐसे देवता थे जिनकी पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था। तो हमने देखा कि हड़प्पा टीले के ध्यान सबसे पहले हमारी इसकी टीले की तरफ हमारा ध्यान 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दिया था।
मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? देखिए हम देखते हैं मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य 1921 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? देखिए पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है। इसी कारण इसका नाम पड़ गया था, कपास को यूनानी सिंडन कहते थे, अतः इसका नाम सिंडन पड़ गया और सिंडन से ही आगे चल के सिंधु विकसित हुआ था। इसी तरीके अगला क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता लोग किस धातु से अपरिचित थे? देखिए हम देखते हैं कि तांबा सिंधु घाटी सभ्यता लोग प्रयोग करते थे, कांसा भी करते थे, सोना भी करते थे, अतः लोहा ऐसी धातु है जो सिंधु घाटी सभ्यता लोग नहीं करते थे। लोहे का प्रयोग सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाई गई है? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं तराजू मिली है आपकी लोथल से। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? देखिए आर्य थे नहीं, काकेशियन अल्पाइन ये प्रजाति हैं, अतः हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? द्रविड़। निर्माता कौन थे? द्रविड़। मृतकों का टीला किसे कहा गया है? देखिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, अतः मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? देखिए हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, अतः लगभग में हम इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं 13 लाख वर्ग किलोमीटर, अतः इसका राइट आंसर डी है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? देखिए कालीबंगा हमें पता है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, अतः सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा के अवशेष कहाँ से मिले हैं? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से। इसी तरीके अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के 6 शहरों को नगरों की संज्ञा दी जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या है? 6 शहर। सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियाँ थीं? देखो स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की 2 जुड़वा राजधानियाँ कहा था, अतः इसका राइट आंसर क्या है? 2। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? देखिए हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा अवशेष किसके मिलते हैं? कांसे की धातुओं के बने हुए मिलते हैं, अतः हड़प्पा सभ्यता किसकी थी? ये कांसे की बनी हुई थी। ठीक है, थैंक्स दोस्तों। अगले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के भाग 2 के अंतर्गत उसके सामाजिक नगरीय जीवन के विषय में देखेंगे क्वेश्चंस। नमस्कार।